दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल है इसका अंदाजा आप एक पल में लगा सकते हैं, और इसमें हमारी पृथ्वी कितनी बड़ी है इसका भी अंदाजा आपको होगा। कुछ सेकंड नहीं लगेगा, बस आपको एक बार अपनी छत पर जाकर या खुले आसमान में जाकर आधी रात को किसी भी समय जब लाइट्स ज्यादा नहीं चल रही हो तो एक बार आकाश की ओर देखना, आपको पता चल जाएगा कि हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल है। जो आप देख रहे हैं, प्रत्येक तारा धरती से लाखों गुना बढ़ा हुआ है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी कितने स्थान पर है। हमारी पृथ्वी इसमें रेगिस्तान में रेत के कण के समान है। ब्रह्मांड इतना विशाल है कि इसमें ग्रह, तारे, आकाशगंगा और सभी अंतरिक्ष पदार्थ और ऊर्जा शामिल हैं। और रात के समय आकाश को देखकर आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा कि हमारी पृथ्वी एक अद्वितीय कण है। भारत से ज्यादा कुछ भी नहीं है। सूर्य के अंदर 1.3 मिलियन से भी ज्यादा पृथ्वी समा सकती है, यानी 13 लाख पृथ्वी सूर्य में समा सकती है। और सूर्य हमारे सौर मंडल का एकमात्र तारा है, और सूर्य कोई सबसे बड़ा तारा नहीं है। सूर्य से कई गुना बढ़े तारे इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं, लेकिन एक सर्कल आकाशगंगा में 100 बिलियन से भी अधिक तारे हैं, जिसे हम मिल्की वे कहते हैं। यानी कि हमारी आकाशगंगा में कई बिलियन अर्थात 100 बिलियन से ज्यादा तारे हैं। इससे हमारे सूर्य का वजूद समझा जा सकता है, जैसा कि वैज्ञानिकों के अनुसार है। ब्रह्मांड में 100 बिलियन से अधिक आकाशगंगाएं हैं। वैज्ञानिक अभी भी ब्रह्मांड के बारे में 5% जानते हैं, या मैं कहूंगा कि 0.5% से ज्यादा कुछ भी नहीं जानते हैं। तो आज हम अंतरिक्ष के बारे में कुछ रोचक तथ्य जानेंगे, जिनसे आपकी अंतरिक्ष के बारे में जानकारी बढ़ेगी, और ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती हैं। ब्रह्मांड का केवल 5% सामान्य पदार्थ से बना है, बाकी का 55% भाग है डार्क मैटर है, और 70% है डार्क एनर्जी से बना है। इसका मतलब है कि हमारे ब्रह्मांड में 43% ऐसा कुछ है जो हमें दिखाई नहीं देता है। यदि हमें शनि ग्रह को पानी में रख सकने में सक्षम है तो पानी पर तैरने लगेगा, डूबेगा नहीं। शनि हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, लेकिन यह पूरी तरह से गैस से बना होने की वजह से इसका घनत्व पानी से भी कम है। इसलिए यदि शनि ग्रह को पानी में रखा जाए तो वह एक गुब्बारे की तरह तैरने लगेगा। यदि हम सौर मंडल के कुछ ग्रहों पर छलांग लगा सकते हैं, यानी कि जैसे कि हम चांद पर जा चुके हैं और आने वाले समय में हम मंगल पर भी होंगे, तो जितनी छलांग आप पृथ्वी पर लगा सकते हैं बाकी ग्रहों पर है, वह उससे अलग होंगे। तो यदि हम पृथ्वी पर 1.5 फीट कूद सकते हैं, तब आप मंगल पर 3 फीट और चंद्रमा पर 10 फीट है, और बृहस्पति पर आप कूद ही नहीं पाएंगे। हमारी कूदने की क्षमता गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करती है, यानी कि जितना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण है उतनी ही हमारे कूदने की क्षमता कम हो जाती है। जितना कम गुरुत्वाकर्षण है उतना ही ज्यादा हम खुद पाएंगे। उन तारों को जो हम रात में देखते हैं, वास्तव में उस समय वहां पर होते ही नहीं है। वे लाखों हजारों वर्ष पहले चले गए हैं, और हम उनकी प्रकाश को देख रहे हैं जो अब तक है। हम उसी को देख रहे होते हैं। आज की तारीख में वह तारा वहां पर है या नहीं, इसकी कोई जानकारी हमें नहीं है। क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष से देखने पर सूर्य सफेद दिखाई देता है, जबकि यह हमारी धरती से थोड़ा अलग रंग में दिखाई देता है। सूर्य का पूरा घूर्णन 25-30 दिन में पूरा हो जाता है, जिसे हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर होने के तरीके के आधार पर किया जा सकता है। वैसे ही सूर्य भी एक घूर्णन काल है जो 25-35 दिन में पूरा होता है। हरिनाम एक धूमकेतु है जो पृथ्वी से 75 वर्षों में एक बार दिखाई देता है, और आखिरी बार 9 फरवरी 1966 को देखा गया था। इसके बाद इसे देखने का अगला मौका जुलाई 2061 में होगा। यदि अंतरिक्ष में एक ही प्रकार के धातु के टुकड़ों को आपस में मिलाएंगे तो वे स्थायी रूप से जुड़ जाएंगे, और इस प्रक्रिया को कोल्ड बिल्डिंग कहा जाएगा। यहां हवा नहीं होने के कारण वहां पर यह प्रक्रिया कोल्ड बिल्डिंग कही जाती है। इसलिए जब इनको मिलता है तो एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, और वे एक दूसरे को परमानेंटली पकड़ लेते हैं। कोल्ड बिल्डिंग के दौरान जब ये टुकड़े मिलते हैं, एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और वे एक दूसरे को परमानेंटली जकड़ लेते हैं। कोल्ड बिल्डिंग के बाद जब इन टुकड़ों को आपस में मिलाया जाता है, वे परमानेंटली जकड़ लेते हैं। कोका कोला एक ऐसा शीतल पेय है जो अंतरिक्ष में पाया गया था, और इसे पहला भोजन के तौर पर खाया गया था। सेब को भी खाया गया था, और इसके छोड़े गए पैरों के निशान या किसी भी प्रकार के निशान गायब नहीं होंगे,
क्योंकि वहां कोई हवा नहीं है जिससे मैं निशान मिटा सकूं, बशर्ते कि वहां पर कोई हेलीकॉप्टर या मानव ड्रोन नहीं उतर सकता जिससे उसके पैरों को निशाना खराब हो जाए। आपको बता दूं कि जो चंद्रयान 3 गया है उसके रोवर के पहिए पर कुछ ऐसा निशान बनाया गया है जिससे जब यह गति से चलेगा तो वह चांद की सतह पर मूव करेगा। एक तरफ वह हमारे अशोक चक्र को प्रिंट करेगा और दूसरी तरफ वह इसरो का नाम प्रिंट करेगा, जो कि आने वाले लाखों सालों तक वहां जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा देखे जाएंगे। इसका मतलब है कि हमारे निशान चांद पर लाखों सालों के लिए अमिट हो गए हैं। हम अपनी नग्न आंखों से लगभग 7 आकाश गंगाओं को देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS वह सबसे बड़ा मानव निर्मित वस्तु है जो अंतरिक्ष में भेजी गई है। इसे अंतरिक्ष में ही असेंबल किया गया है, धरती से इसे नहीं भेजा गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ISS पृथ्वी की 90% से अधिक आबादी को दिखाई देता है और यह तीव्र गति से चलते हुए तारों की तरह दिखाई देता है। या आप कभी भी रात में इसे देखेंगे तो यह आपको हर 2 घंटे के बाद दिखाई दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन हर 20 मिनट में पृथ्वी का पूरा चक्कर करता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की गति 17,150 मील प्रति घंटा है। शनि के उपग्रह टाइटन में प्राकृतिक गैसों के एक तरल महासागर है जिसमें पृथ्वी की तरह नदियां बहती हैं और पहाड़ भी हैं। मंगल की सतह लोहे की ऑक्साइड से बनी है, इसलिए यह ग्रह लाल दिखाई देता है जैसा कि यह लोहे के जंग की तरह है। यदि आप पृथ्वी पर एक पेन के नोक के बराबर का सूर्य का टुकड़ा रखते हैं तो आप उसे 145 किलोमीटर की दूरी पर खड़े होंगे, तब भी आप सूर्य की गर्मी से मर जाएंगे। अंतरिक्ष यान को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बचाने के लिए कम से कम 27.30 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाना पड़ता है। प्रति सेकंड की गति से चलना पड़ता है। सूर्य के बाद प्रॉक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। मंगल ग्रह पर ओलिम्पस मॉन्स हैं, जो हमारे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। यह पर्वत पृथ्वी के माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना बड़ा है, जिसकी ऊंचाई लगभग 24 किलोमीटर है। न्यूट्रॉन तारों की गति इतनी तेज है कि वे 1 सेकंड में 500 से अधिक चक्कर लगा लेते हैं। बहुत से लोग सोच सकते हैं कि हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह बुध होगा, क्योंकि वह वसूली के सबसे निकट है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, जो एक स्थानीय ग्रह है। इसमें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का घना वातावरण है और इसमें 3.5% नाइट्रोजन गैस है। हर 18 दिन में हमारी आकाशगंगा में एक नए तारे का जन्म होता है, अर्थात अब भी हमारा ब्रह्मांड बढ़ रहा है। आकाशगंगाओं के कई प्रकार होते हैं, जिनमें से 3 प्रमुख हैं: अंडाकार, सर्पिल और अनियमित। हमारी आकाशगंगा सर्पिलाकार है और वरुण ग्रह का चंद्रमा टाइटन नेपच्यून के पीछे की ओर परिक्रमा करता है। यह सौर मंडल में किसी भी ग्रह का एकमात्र चंद्रमा है और इसकी दिशा बाकी चंद्रमाओं से विपरीत है। मंगल ग्रह हमारे सौर मंडल में पृथ्वी के बाद जीवन के लिए सबसे अधिक संभावनाओं वाला ग्रह कहलाता है। अगर कोई तारा ब्लैक होल के पास से गुजरता है तो मैं फट सकता हूं, क्योंकि ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज्यादा होता है कि टुकड़े कर सकता है। न्यूट्रॉन तारे का घनत्व इतना ज्यादा होता है कि इसका एक चम्मच भार पूरी प्रतिक्रिया आबादी के वजन के बराबर होगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि न्यूट्रॉन तारे कितने ज्यादा घने और भारी होते हैं। अंतरिक्ष से लौटते समय आए एक एस्ट्रोनॉट 2 इंच तक लंबा हो सकता है, क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होने के कारण है। रीढ़ की हड्डी पर कोई खिंचाव नहीं होता और इसलिए उसकी हड्डियों के जोड़ों में कैंप बन जाते हैं। यूरेनस है, जिसमें शेक्सपियर और पॉप के पत्रों के नाम हैं, जो कुल 47 उपग्रहों के नामकरण में शामिल हैं। इन ग्रहों में से बुध और शुक्र ग्रह भी हैं। हमारे सौर मंडल में कुछ ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई चंद्रमा नहीं है और एक पूर्ण चंद्रमा आधे चंद्रमा की तुलना में 9 गुना अधिक चमकीला होता है। रात में पृथ्वी से सबसे ज्यादा चमकदार चीजें शुक्र ग्रह दिखाई देता है, लेकिन सबसे ज्यादा चमकदार तारा सिरियस है, जो सूर्य से 25 गुना ज्यादा चमकदार है। अंतरिक्ष यात्रियों का एक सूट बनाने में $150,000 का खर्च आता है। हर साल है चंद्रमा पृथ्वी से 3.8 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। कुछ मिलियन सालों में, यानी कई लाख सालों में, यह पृथ्वी से बहुत अधिक दूर चला जाएगा और इसकी दूर जाने की गति भी बढ़ जाएगी।
जिससे वह हमें और अधिक छोटा दिखाई देगा। वह सौर मंडल के सभी ग्रहों से तेजी से सूर्य की परिक्रमा करता है। यह 88 दिन में सूर्य का संपूर्ण चक्कर भी लगा लेता है। और दूसरा कारण यह है कि इस पर कोई वातावरण नहीं है जो सूर्य से पड़ने वाली गर्मी को कुछ देर रोक के रख सके, जैसा कि हमारा वायुमंडल है। मंगल ग्रह पर है, सूर्यास्त नीला दिखाई देता है। हमारे सौर मंडल में किसी भी अन्य की तुलना में शुक्रवार बहुत अधिक ज्वालामुखी है। वहां पर ज्वालामुखी ऐसे बहते रहते हैं, ऐसे फटते रहते हैं जैसे हमारी धरती पर कई नदियां और झरने बहते हैं। अंतरिक्ष में कई ऐसे ग्रह हैं जो अद्भुत, रहस्यमय और अविश्वसनीय हैं। वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में एक ऐसा ही ग्रह मिला जब पूरी तरह से हीरे से बना हुआ है। वैज्ञानिकों ने इस ग्रह को नाम दिया है 55 कैनकरी। यह ग्रह पृथ्वी से 40 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है और 1 प्रकाश वर्ष है। बहुत दूरी होती है। जितनी प्रकाश है 1 वर्ष में दूरी तय करता है। बृहस्पति का ग्रेट रेड स्पॉट, जो कि एक बवंडर है जो कई सदियों से चला रहा है और इसमें 2 प्रतियां समाज सकती हैं और यह आने वाले कई सैकड़ों सालों तक यूं ही चलता रहेगा। हमारे सौरमंडल से सबसे निकटतम गैलेक्सी एंड्रोम गैलेक्सी है। यह लगभग 2523 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। यदि मनुष्य को अंतरिक्ष में बिना सूट के छोड़ दिया जाए तो 15 सेकंड में बेहोश हो जाएगा और 2 मिनट में मर जाएगा। पेट में भोजन और गैस अलग नहीं हो पाते। पृथ्वी का वजन है चंद्रमा से लगभग 21 गुना अधिक है। बृहस्पति ग्रह है, इतना भारी है कि 2 बार सौर मंडल के बाकी ग्रहों का निर्माण है। इसके द्रव्यमान के बराबर होने के लिए पर्याप्त नहीं है। नेपच्यून को सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में 165 साल का समय लगता है। शनि के पास सौर मंडल में सबसे ज्यादा चंद्रमा है। सामान्य पेन को अंतरिक्ष में नहीं चला सकते क्योंकि सामान्य पेन में स्याही पेन की नोक पर गुरुत्वाकर्षण के कारण आती है और अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता। यदि हम अंतरिक्ष में अपने आसपास खाड़ीढे साथी को चिल्लाएंगे तो उन्हें कोई आवाज सुनाई नहीं देगी, क्योंकि अंतरिक्ष में आवाज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए कोई माध्यम है, यानी कि वायु नहीं मिलती। यूरेनस यानी अरुण घर के प्रत्येक ध्रुव में 42 साल की धूप और 42 साल का घनघोर अंधेरा होता है। सन 1977 में अंतरिक्ष से 72 सेकंड का एक सिग्नल मिला था, लेकिन वैज्ञानिक अभी तक इस सिग्नल के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाए हैं कि ये आया कहां से था। इस सिग्नल को बाव सिग्नल कहा जाता है। अंतरिक्ष में बिना स्पेससूट के शरीर फट सकता है क्योंकि वहां वायु दबाव नहीं होता। आप अंतरिक्ष में रो नहीं सकते, तो क्या आपके आंसू गिरेंगे ही नहीं? अंतरिक्ष में वेल्डिंग या गर्म धातु जैसी महक भी आती है। अंतरिक्ष में सीटी बजाना असंभव है। अंतरिक्ष में भी नहीं ले सकते क्योंकि अंतरिक्ष पर हैं। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के आने में औसतन 1.3 सेकंड का समय लगता है। सन 1963 में अमेरिका ने अंतरिक्ष में हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया था। यह बम हिरोशिमा और नागासाकी पर डाले गए बम से 100 गुना अधिक शक्तिशाली था। हमने बहुत बार सुना या पढ़ा है कि चीन की दीवार अंतरिक्ष से दिखाई देती है, लेकिन इसका अंतरिक्ष में कोई सीधा संबंध नहीं है, बल्कि यह चीन के प्रदूषण को दिखाता है। इसलिए इस बिंदु पर सुधार करें। वैज्ञानिकों के अनुसार अंतरिक्ष में एक विशाल जल संग्रहण भंडार है जो तैरते हुए अवस्था में है और इसी स्थिति से अंतरिक्ष से पानी भी पृथ्वी पर आया है। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको अंतरिक्ष के कौन से तथ्य सबसे ज्यादा रोचक लगते हैं तो कृपया कमेंट में लिखकर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।